अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम सबक मरातुल उरूस के अल्फाज मायने और बाकी मशक़ी काम करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको सबक की वजाहत की थी और मुख्तसर सवाल के जवाब बताए थे। ठीक है, आज हमने अल्फाज मायने करने हैं। पिछली क्लास में अल्फाज मायने नहीं हुए थे, तो अल्फाज मायने आज आप करेंगे। कॉपीस निकाल लीजिए, अल्फाज मायने की हेडिंग दीजिए, कॉलम बनाइए और जो अल्फाज मैंने बोर्ड पे तहरीर किए हैं उनको आप अपनी कॉपी पर लिखिए। और इन अल्फाज को मैं साथ में आपको पढ़ भी देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहला लफ्ज़ है भेस बदल, जिसके मायने हैं हुलिया बदलना। दूसरा ढप पर चढ़ना, मायने ख्वाबों में आना। तीसरा रिझ जाना, चाहत होना। चौथा इल्तिफात, मेहरबान होना। असबाब सामान, लूट होना, लूट जाना। बिकाऊ बेचना, खाकसिया करना, तबाह व बर्बाद होना। ये थे इस सबक के अल्फाज मायने। अच्छा, इसके बाद है फिरिंदा ब्लैंक्स कसर इंतखाबी सवालात। अकबरी के शौहर ने कह रखा था किसी डैश को घर में मत आने देना। ऑप्शन है चोर, अजनबी औरत, रिश्तेदार। दुरुस्त जवाब बे, अजनबी औरत। अब दो पर आ जाइए। मक्कार हज्जन डैश औरतों को फुसलाया करती थी। अलिफ अक्लमंद, बे चालाक, जीम बेवकूफ़। सही जवाब जीम बेवकूफ़। नंबर 3 पहुंचियाँ, बाली, पत्ते, मगर मुर्कियाँ, बाजूबंद डैश के नाम हैं। अलिफ जेवरात, पे सजाने की चीज़ों, जीम खिलौनों। दुरुस्त जवाब है अलिफ जेवरात। नंबर 4 हज्जन डैश के बहाने सारा जेवर ले गई। अलिफ उजलवाने, बे दिखाने, जीम बेचने। दुरुस्त जवाब है अलिफ उजलवाने। तो ये इसके MCQs हो गए। फिरिंदा ब्लैंक्स करवा दी मैंने आपको, अल्फाज मायने करा दिए। अच्छा, अब कवायद कॉपी निकाल लीजिए आप। सवाल नंबर 4, कवायद कॉपी पर आप पहले चैप्टर का उन्वान लिखोगे। चैप्टर का उन्वान क्या है? मरातुल उरूस। पहले आपने कॉपी पर तारीख लिखनी है, डेट डालिए उर्दू कवायद कॉपी पर। यकीन आपने उर्दू अदब कॉपी पर डेट डाली होगी। और अब जो है वो चैप्टर का उन्वान मरातुल उरूस लिखिए और फिर सवाल कॉपी कीजिए, मुत्तज़ात लिखिए। और जैसे बुक में दिए हुए हैं अल्फाज और मुत्तज़ात, आपने वैसे कॉलम बनाना है। अल्फाज, पहला लफ्ज़ है आपका ज़िंदगी, और ज़िंदगी का मुत्तज़ात क्या है? मौत। फिर दूसरा है बर्बाद, और बर्बाद का मुत्तज़ात आबाद। नक़्द, नक़्द का मुत्तज़ात उधार। जदीद, कदीम। फुअर, सुघड़। सस्ता, महंगा। गरीब, अमीर। सियाह, सफ़ेद। यह आपने उर्दू कवायद कॉपी पर अल्फाज मुत्तज़ात लिखिए। अच्छा, इसके बाद इस कहानी का सबक एक पैराग्राफ में लिखिए, यानी कि खुलासा। खुलासा निगारी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि खुलासा किसी भी सबक को मुख्तसर करके लिखने को, तलखीस निगारी को हम खुलासा कहते हैं। सही है। अब आपने क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है।
अब एक पैराग्राफ में आप कैसे लिखोगे, अपने लफ्ज़ों में लिखोगे। ये तो बहुत तवील सबक है, ठीक है ना। तो इसमें तो आप क्या करोगे, आपने अपने लफ्ज़ों में इसको एक पैराग्राफ में लिखना है। पहले आप बताओगे कि मुसन्निफ़ ने इस सबक में जो है वो अकबरी की कहानी बयान की है, ठीक है। अकबरी जो कि इंतहाई फूहड़ थी और उसके शौहर ने उसे ये कहा था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना, क्योंकि आजकल एक मक्कार औरत जो है वो घरों में घुसकर लूट लेती है, ठीक है। फिर आप दूसरा पैराग्राफ में लिखो, मतलब इसी पैराग्राफ में फिर आप लिखोगे, इस फर्स्ट पैराग्राफ में से देखिए यहाँ लिखा है ना कि एक दफ़ा एक हज्जन मक्कार बेवकूफ़ औरतों को फुसलाने के लिए तरह तरह के तबरुकात लेकर गली में पहुंची और अकबरी को उसकी जुल्फ़न जो उसकी पड़ोसन थी, अकबरी को बताया कि एक हज्जन आई भी है और उसके पास बड़ी कीमती चीज़ें हैं, तबरुकात हैं। तो लिहाजा अकबरी ने उस जुल्फ़न से कहा उस औरत को बुला लाओ, मैं भी देखूंगी। और फिर चीज़ें लेके पहुंचती है और फिर अकबरी को बातों बातों में फुसला देती है और आखिर अकबरी उसके बातों में आ जाती है और अपने जेवर से हाथ धो बैठती है। इस तरह मुख्तसरन करके तो मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, आप उसको अपने अल्फाज में एक पैराग्राफ लिखोगे जैसे कि हम खुलासा लिखते हैं, ठीक है। इस तरह इस सबक का हमने जो है सवाल जवाब भी कर लिए, अल्फाज मायने कर लिए, कवायद का काम कर लिया और साथ साथ खुलासा भी इसका हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपका काम हो गया। अच्छा, अब बच्चों इंशाल्लाह ताला अगले वीक तो इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएंगे और तो आपने जितना भी काम किया है सारा आपका मुकम्मल हो जाना चाहिए। मुकम्मल करके सारा अपनी कॉपी पर, और हाँ एक बात ये कि आप लोग तारीख़ नहीं डाल रहे हैं। जब मैंने कॉपीज़ चेक की, तारीख़ लिखिए, दिसंबर का सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, जनवरी का सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए, और जो पिछला सिलेबस था जब फिजिकल क्लास भी हुई थी और ऑनलाइन क्लासेस भी हुई थी जहाँ से मैंने फ़र्स्ट असेसमेंट लिया था, वो पूरा सिलेबस यानी कि जून जुलाई से लेकर जनवरी तक का सारा सिलेबस, सारा काम आपकी कॉपी पर होना चाहिए, कोई मिसिंग वर्क ना हो। पूरी कॉपी देख लीजिए, लेक्चर आपके पास हैं, आप चाहें तो दोबारा सीन कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए अगली क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।